हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में इंट्राडे में शॉर्ट करते समय चार्ट पे किस तरह से हमें पैटर्न बनते हुए दिखने चाहिए वो देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे इंट्राडे में शॉर्ट करने के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक हाई एक्यूरेसी वाला पैटर्न देखने वाले हैं जो अगर चार्ट पे बनता है और फॉलोड बाय कंफर्मेशन देता है तो उसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी देखने को मिलती है। मल्टीपल टाइम्स आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो वो स्ट्रेटजी क्या है, पैटर्न क्या है, शॉर्ट इंट्राडे में करना यानी कि क्या होता है वो भी हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन, पहले हम यहाँ पे बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे स्ट्रैटेजी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इंट्राडे में जब भी हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो सेलिंग फर्स्ट एंड देन बाइंग लेटर। तो पहले हम स्टॉक को सेल करेंगे और फिर बाद में जाकर मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बाय करेंगे। इसको हम इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर हम करेक्टली इसको यूज करते हैं तो। इसके कुछ बेनिफिट्स है वो पहले हम समझ लेते हैं। प्रॉफिट इवन व्हेन द मार्केट फॉल्स, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो भी आप शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट में से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों अगर आप बाइंग के साथ सेलिंग भी करेंगे इंट्राडे में तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं ट्रेडिंग के वो ज़्यादा मिल जाएंगे। उसी के साथ डाउन मूव्स आर ऑफन फास्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में पैनिक आता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। कंपेयर करेंगे हम अपसाइड मूव से तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते समय शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट, मोमेंटम और रिटर्न बनने की संभावना आती है, राइट। तो उसके वजह से इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलेगा कि हमने शॉर्ट किया और उसके बाद तेजी से डाउन साइड में मूवमेंट आई है। हायर प्रोबेबिलिटी नियर रेजिस्टेंस, जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाता है तो मैक्सिमम टाइम पे आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे जा रहा है और स्टॉक में गिरावट आ रही है, राइट, और वो भी तेजी के साथ। तो जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप हम ढूंढ सकते हैं। बेटर ड्यूरिंग वीक मार्केट्स, दोस्तों जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता, अपसाइड में जाता है, डाउन साइड में जाता है। अगर हम शॉर्ट टर्म का चार्ट ओपन करते हैं और मार्केट वीक रहेगा यानी कि शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में रहेगा, यानी कि जब भी हम इसका डेली चार्ट ओपन करते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आपको ये इस तरह से दिखता हुआ होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी दिन हमें मिल रहे हैं वो इंट्राडे में शॉर्ट करने के दिन होते हैं। तो जब भी मार्केट वीक होता है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है, इंट्राडे में बाइंग करना मुश्किल होता है, लेकिन इंट्राडे में अगर हम इसका फायदा लेकर सेल करेंगे तो बढ़िया सा प्रॉफिट कमाने का मौका होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के देखे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो पैटर्न देखने वाले हैं तो वो पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न। बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है ये और ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं जो कि अप ट्रेंड के एंड में बनता है और बहुत सारे लोग इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स इसको थोड़ा सा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है तो ये आपको ये समझ में आएगा। तो प्राइस मेक्स द फर्स्ट हाई, तो प्राइस पहले यहाँ से ऊपर जाकर एक फर्स्ट हाई बना देगी, देन पुल बैक, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, नीचे आएगा, फिर उसके बाद मेक्स अ सेकेंड हाई नियर द फर्स्ट। तो जहाँ पे फर्स्ट हाई बनाया था उसके नज़दीक ये सेकेंड हाई बना देगा। देन स्टार्ट्स लूजिंग मोमेंटम, यहाँ पे फिर से ये अपसाइड का मोमेंटम खोने लगेगा और इसमें गिरावट आने लगेगी। मेनी ट्रेडर्स, अभी ये यहाँ पे एक गलती हो जाती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मेनी ट्रेडर्स थिंक द सेकेंड टॉप इज द परफेक्ट प्लेस टू शॉर्ट। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या लगता है कि ये जो सेकेंड टॉप जो बना है तो एक परफेक्ट प्लेस है सेल करने की यानी कि शॉर्ट करने की, लेकिन यहाँ पे ही वो गलती करते हैं। बट नॉट, नेकलाइन ब्रेक इज द बेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, तो सेकेंड टॉप जब भी चार्ट पे बनता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ही वीकनेस देखकर सेल करते हैं और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे वो अटकते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना होती है। कभी भी दोस्तों मार्केट में ट्रेड करते समय कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली एंट्री
लेट एंट्री, दोनों भी हमें अटका देती है। अर्ली एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, लेट एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा, टारगेट कम मिलेगा। सही एंट्री करेंगे तो ही बढ़िया सा स्टॉप लॉस, बढ़िया सा टारगेट बैठेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ कमा पाएंगे। तो रिस्क मैनेज करते करते ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो रिस्क कब मैनेज होगी? तो आप जब भी कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करते हैं तब। तो कंफर्मेशन हमें किस तरह से लेना है? तो सिंपली ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन यानी क्या कि यहाँ पे जो पुल बैक आया था और स्टॉक यहाँ पे हिट किया था, तो ये लेवल को पकड़कर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। ये हमारी सपोर्ट लाइन होती है, इसको ही हम नेकलाइन कहेंगे। जब भी कोई भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन को ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। जब भी कंफर्मेशन मिलेगा ब्रेकआउट का तो भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। कभी कभी ये कैंडल बड़ी होती है ब्रेकआउट की, तो भी हम एंट्री करके छोटा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी अगर इसमें रिट्रेसमेंट बनता है और फिर से कोई छोटी सी रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बनती है तो ये हमें फिर से सेकेंड अपॉर्चुनिटी देती है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर मिलने की संभावना होती है। ये सिनेरियो में आगे जाकर आपको एग्जाम्पल के जरिए बताने वाला हूं। अगर सेटअप में बैठ रहा है तो एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है वो हम क्विकली देखते हैं और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। स्टेप्स टू फॉलो, तो पहले हम ये स्टेप से समझ लेते हैं कि चार्ट पे हमें क्या क्या देखना है। तो स्टेप 1 में ट्रेड ओनली आफ्टर एन अपट्रेंड, पहले अपट्रेंड खत्म होने का इंतजार करना है। वहां पे स्टेप 2 में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द डबल टॉप, तो पुल बैक होगा, ऊपर जाएगा, डबल टॉप बनाएगा। उसके बाद वेट फॉर वीकनेस एट दी सेकेंड टॉप, यहाँ पे वीकनेस बनता हुआ दिखना चाहिए। फिर वेट फॉर नेकलाइन ब्रेकआउट, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और इसके बाद हम ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि ब्रेकआउट के बाद या तो रिट्रेसमेंट के बाद। तो ये सिंपल से स्टेप्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं, खाली 5 स्टेप है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये चार्ट पे बनते हैं क्या वो देखेंगे तो आपको आसानी से ट्रेड सेटअप मिल जाएंगे। अगर ट्रेड सेटअप मिल रहा है तो एंट्री एग्जिट किस तरह से करना है? तो एंट्री बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, राइट, सेल कर रहे तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे एंट्री, स्टॉप लॉस अबव ब्रेकआउट कैंडल हाई, टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। ये प्रीवियस डे खत्म हुआ था और यहाँ से करंट डे शुरू हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ऊपर के साइड में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक टॉप बना था और डबल टॉप भी आगे बना है। किस तरह से वो समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई, टॉप पे ये कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया और शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बन गया और इसमें गिरावट आ गई यहाँ तक। तो ये हमारा नेक लाइन का लो हो गया, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, राइट। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे पास एज ए नेक लाइन भी काम करेगी और एज अ सपोर्ट भी काम करेगी। तो ये सपोर्ट या तो नेक लाइन आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे पुल बैक बना, ये फर्स्ट टॉप बना था, यहाँ पे मैं इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। उसके बाद ये पुल बैक हुआ, पुल बैक पे यहाँ पे इसको हमने नेक लाइन कहा, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बनाया, इसको हम डबल टॉप कहेंगे, राइट। ये फर्स्ट टॉप और ये सेकेंड टॉप। डबल टॉप पे हमें अगर हम देखेंगे तो सेकेंड टॉप पे ये वीकनेस बनने लगा। फर्स्ट रेड कैंडल थी, सेकंड रेड कैंडल थी, वीकनेस बन रहा है। उसके बाद नेक लाइन ब्रेकडाउन हुआ ये कैंडल पे। अभी ये कैंडल पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है। फिर भी अगर हम एंट्री कर लेते तो लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। डेफिनेटली ये बड़ी कैंडल तो रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे इवन आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट आती हुई दिखी और अगले ही कैंडल में आपको यहाँ पे 1:2 तो नहीं लेकिन 1:1 का टारगेट मिलता हुआ दिखा है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे मिली है, पुल बैक पे मिली है, तो ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था। तो मैं इस तरह से इसको मार्क करता हूँ, राइट। अब हम देखते हैं कि ये वर्कआउट किस तरह से हुआ है। तो ये इसका पहले पुल बैक आया था, नेकलाइन मिली थी, हमने इसको सपोर्ट भी कहा था और इसको नेकलाइन भी कहा था। इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना था, जो कि ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कैंडल बनी, तो एक बार पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आया, ये ऊपर आया, नेकलाइन को हिट किया और यहाँ पे फिर से एक बियरिश कैंडल या तो डोजी कैंडल बन गई, जो कि रेजिस्टेंस पे सेल के इंडिकेशन हमें दी। जैसे ही फिर से अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ पे इसके लो के नीचे सेल करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट वाली कैंडल बड़ी थी इसलिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटे से कैंडल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट हमें इतना मिल गया।
तो रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1 2 और 3 1:3 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, जो कि बेहतर माना जाता है। तो कभी कभी जब भी इस तरह के बड़े वाले कैंडल्स मिलते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा वेट करके हम पेशेंस के साथ पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटी कैंडल मिल जाएगी, क्योंकि पुल बैक पे ही छोटे कैंडल बनते हैं, वहाँ पे ही छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मिलते हैं और बड़े से टारगेट मिलते हैं। तो उसके वजह से ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का इंतजार करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डबल टॉप पैटर्न पे किस तरह से शॉर्ट किया जाता है इंट्राडे में, और इस तरह से एक ब्रेकआउट पे और सेकंड पुल बैक पे, यानी कि दो तरीके से किस तरह से ट्रेड भी किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस भी आगे जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।